हेलो, वेलकम बैक एंड डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक, हमने इसीलिए इस वीडियो का टाइटल दिया है एंट्री गेट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी सब ज्यादातर बच्चों का कंप्लेन है कि भाई हमें मैथ जो पढ़ना है बेसिक से मैथ पढ़ना है। ठीक, आज हम सारा का सारा बेसिक ही ओवरऑल सारा का सारा बेसिक पहले से कवर कर लें। बेसिक कवर करने के लिए मैं तुम्हें एक पहले ओवरऑल पूरा मेन्यू दिखा दें कि भाई किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में, नॉन वेरिएबल के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कोप्राइम, इवन, ऑड नंबर के बारे में, एंड आज बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर के सारे टाइप्स एंड डेसिमल उसके बेसिस के बारे में। ठीक, फिर बात करने वाले पोलोनिमल्स के बारे में यानी बहुपद के बारे में। ठीक, उसके बाद बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलोनिमल्स के बारे में। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करें क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल के बारे में। देखो, ये जो सारा का सारा वीडियो है ये एजुकेशनल के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है, क्योंकि तो मैथ का जो टाइटल है ना, वो मैथ का जो बेस है वो बेस से ही मिलकर आगे जाके हमें मूव करना है। ठीक, तो आज हम एक वीडियो के अंदर मात्र इस वीडियो को रखेंगे साढ़े 30 मिनट के। 30 मिनट में देखा सारा का सारा कंप्लीट भी कर लें तो ठीक। सबसे पहले, और हाँ एक बात और ध्यान दें, ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए है, क्योंकि लिखा इंग्लिश मीडियम में। हिंदी वाले नहीं सोचे कि भाई इंग्लिश में लिखा इंग्लिश में नहीं समझना आना। समझाने का मतलब हमारा है सिर्फ हमारी बात को सुनना है। ठीक है, सुनने के बाद सारा का सारा तुम्हारे दिमाग में पूरा छप जाना है। ठीक, देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई सम इंपोर्टेंट रूल्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है वेरिएबल्स के बारे में बात करना। ठीक, वेरिएबल के बारे में बात करना। वेरिएबल की डेफिनेशन है एन अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट एज अननोन नंबर, अननोन वैल्यू, अननोन क्वालिटीज, इट विल बी चेंज, इट विल बी चेंज। यानी ये अपना वैल्यू अपना मान क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करें वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल को हिंदी वाले कहेंगे चर। क्या कहेंगे? चर। चर किसे कहेंगे? देखो, चर का मतलब है चरने वाला। चर का मतलब क्या है? चरने वाला। चरने वाला का मतलब है स्थान बदलने वाला, स्थान बदलने वाला, या अपना मान क्या करने वाला, परिवर्तित करने वाला। अपना मान परिवर्तित करने वाला। ठीक, परिवर्तित करने वाले का अगर नई बात समझ में आ रहा है अभी, करने वाला, तो देखें एक बात समझें। सबसे पहले चरने वाला किसे कहे हैं? चौपायों को कहे हैं चरने वाला। जैसे सपोज दैट ये सारा का सारा घास का मैदान है, यहाँ पे कोई गोट है, बकरी है, तो बकरी क्या करेगा, पहले एक स्थान का घास चरने के बाद अगले स्थान पे जाएगा, फिर उसका घास चरने के बाद फिर नेक्स्ट वाले स्थान पे जाएगा। कहने का मकसद है कि वो अपना स्थान क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा। इसी प्रकार चर को कहेंगे, चर का मतलब है चरने वाला, स्थान बदलने वाला, या अपना मान को परिवर्तित करने वाला। ठीक, यानी कि चर वे राशियां हैं, चर वे राशियां होती हैं जो अपना मान बदलती रहती हैं, जिनका अपना कोई मान निश्चित नहीं होता। ठीक, चर वे राशि हैं जिनका अपना कोई मान निश्चित नहीं होता। अब चर कहेंगे कौन सी वाली संख्या को? तो मैंने एग्जांपल लिया है चर किसे कहेंगे कि ए से लेके जेड तक के, ये अल्फाबेट आया ना, अल्फाबेट का मतलब है ए से लेके जेड तक के जितने भी नंबर्स हैं, जितने लेटर्स हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे डॉट डॉट डॉट, ये सारे कहां तक? जेड तक जितने अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे चर कहलाएंगे। ठीक, समझ में आ गया भाई? चर किसे कहेंगे? चर वे राशियां हैं जो अपना मान निश्चित नहीं रखती, बल्कि अपना मान क्या करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, परिवर्तित करती रहती हैं। वो राशियां क्या कहलाएंगी? चर राशियां कहलाएंगी। चर होते कौन कौन है? ए से लेके जेड तक के अक्सर सारे के सारे चर होते हैं। ठीक, उससे बाद नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वेरिएबल के बारे में। नॉन वेरिएबल किसे कहेंगे? नॉन वेरिएबल का कहेंगे हिंदी में अचर। अचर राशि अब किसे कहेंगे? देखो, जैसे ही देखने में लग रहा है भाई चर है तो चरने वाली, स्थान बदलने वाली, मान परिवर्तित करने वाली, और अचर है तो अचर का मतलब है वैल्यू उल्टा हो जाएगा कि जो ना चरने वाले हो, जो अपना स्थान ना बदलने वाले हो, जिनका अपना स्थान कैसा होता है? फिक्स होता है। देखिए बात करें जैसे अ कांस्टेंट, इसका मतलब पहले ही आया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है नियत। इज द वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में इनका वैल्यू कैसा रहना? नियत रहना, यानी कि अपरिवर्तित रहना है। ठीक, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जो अपना मान कभी भी बदलते नहीं है। जैसे सपोज दैट, कौन कौन अपना वैल्यू नहीं बदलते हैं? जैसे सपोज दैट भाई मेरा पॉकेट मनी 10 रुपए है, तो मेरा जो 10 रुपए है वो अपना वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। क्यों? मेरा अगर मैं शॉपकीपर पे जाऊंगा तो भी मेरा 10 में चलना, बस में अगर टिकट खरीदेंगे तो भी मेरा 10 में ही चलना है। यानी कि जो वैल्यू है ए से 1 से लेके जितने भी 1000 11,000 कितने भी जो वैल्यूज हैं, यानी इनफाइनाइट तक जितने वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे वैल्यू कैसे हैं?
कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। मैंने एग्जांपल लिया है कि 1 2 3 4 5 ऑल नंबर ऑल कांस्टेंट, जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स बोले 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं, पाई भी नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल का मतलब है अचर राशि है। अचर राशि वे राशियां होती हैं जो अपना मान नहीं बदलती, अपना वैल्यू नहीं बदलती, यानी कि जिनका जो वैल्यू है वो सारा का सारा वैल्यू कैसे रहता है, फिक्स रहता है। देखें अब बताओ 1 का या पाई का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं, 1 का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं, 2 का वैल्यू नहीं बदलेगा, 2 चाहे ऐड में हो सब्ट्रैक्ट में, इसका एक ही कंडीशन है, मेरा वैल्यू 2 है तो वो 2 ही रहना है। तो देखो समझ में आ गया, अचर वे राशियां होती हैं जिनका कोई मान नहीं बदलता या जो अपना मान परिवर्तित नहीं करते, ठीक। उसके बाद आएगा कोफिशिएंट के बारे में। देखो कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक, कोफिशिएंट का हिंदी में क्या मतलब है, गुणांक, और गुणांक का मतलब है के साथ वाला, के साथ वाला, यानी कि जिसके जो साथ है वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे बात समझे, अगर मैं बोलूं कि मेरा कौन कोफिशिएंट है तो मेरे साथ कौन है, पेन है, ठीक। अगर इसका एक एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल है 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 6। अब बात करें, देखें x क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ए से लेके जेड तक के जितने अल्फाबेट्स हैं सारे के सारे वेरिएबल कहलाएंगे। और फिर नॉन वेरिएबल कौन है, 9 नॉन वेरिएबल है, 12 नॉन वेरिएबल है, 6 नॉन वेरिएबल है, यानी कि वे नॉन वेरिएबल हैं जो अपना वैल्यू कभी नहीं बदलते। अब कोफिशिएंट किसे कहेंगे, मैंने कोफिशिएंट का हिंदी में मतलब लिखा है, कोफिशिएंट क्यों कहेंगे, गुणांक, गुणांक का मतलब है के साथ वाला। के साथ वाला का मतलब अगर हम कहें कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ हो। अब एक्स स्क्वायर के कौन साथ है, 9, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 9। अगर हम पूछे कि x का गुणांक बताओ तो x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक का मतलब होगा जो x के साथ वाला हो। x के साथ कौन है, 12, तो x का गुणांक होगा कितना, 12। बात समझे, कोफिशिएंट किसे कहेंगे, n इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स यानी पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी, रिटन अलोंग विद ए वेरिएबल, जो किसके साथ लिखे हो, वेरिएबल के, या मल्टीप्लाई हो किसके साथ, वेरिएबल के साथ, यानी वेरिएबल के साथ लिखे हो या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। जैसे बात समझे, यहां अगर बात करें x का वेरिएबल कौन है, तो जो x के साथ है, x के साथ कौन है, 9, ठीक। x स्क्वायर का वेरिएबल कौन है, जो x स्क्वायर के साथ है, यानी कितना है, 2। x का वेरिएबल कौन है, 7, तो क्योंकि x के साथ है, मैंने पहले बताया कोफिशिएंट का मतलब है साथ, के साथ वाला, जो जिसके साथ है वो उसका कोफिशिएंट है। जैसे बात समझे, मेरे साथ कौन है, इस टाइम बोर्ड है, तो मेरा कौन कोफिशिएंट हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक। उससे बात चले नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक संख्या। देखें नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका प्रयोग हम पढ़ने, लिखने, मल्टीप्लाई, गुणा, डिवाइड करने में करते हैं, वो सारी की सारी संख्या कैसे कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। प्राकृतिक का मतलब भी देखो समझ रहा है, जो प्रकृति का देन है, जो नेचर ने बनाया है, ठीक। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, ऑल पॉजिटिव साइन, ये बात का विशेष ध्यान रखें, कौन से साइन में होनी चाहिए साहब, पॉजिटिव साइन में। और होना कहां से कहां तक के बीच में चाहिए, 1 से इंफिनिटी, 1 से कहां तक होने चाहिए, इंफिनिटी, यानी 1 से लेकर 2 3 4 5 6। लेकिन नेचुरल जो नंबर है वो सारे के सारे स्टार्ट होने चाहिए किससे, 1 से, जो 1 से सारे के सारे स्टार्ट हो, 1 के बाद 2 3 4 5 6 कहां तक हो, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। सारी की सारी वैल्यू को कहलाएंगे, ये जो 1 से स्टार्ट है वो सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो प्लस के साथ हैं, लेकिन जो 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, यानी 1 से स्टार्ट होने वाली जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स कहलाएंगे प्राकृतिक संख्या, लेकिन विशेष ध्यान रहे वो सारे का सारा होना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक हो गया। फिर देखो बात करें होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो देखो विद जीरो ऑल नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर हो लेकिन किसके साथ हो, जीरो के साथ हो, एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स हो, पॉजिटिव यानी प्लस वाले इंटीजर्स, दोज आर होल नंबर्स, वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जीरो सहित सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे, जो कहां से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो। देखो बात करें जैसे 0 1 2 3, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से। अब होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से, यानी कि 0 से लेके सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे भाई, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। उसके बाद है इंटीजर, तो हिंदी वाले इंटीजर्स में कहेंगे पूर्णांक, क्या कहेंगे भाई, पूर्णांक। अब पूर्णांक कैसे कहेंगे, देखें ऑल होल नंबर्स विद पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑपरेशन, जो पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी ऑपरेशन के साथ हो, कौन से इंटीजर कहलाएंगे, वो
देखो पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। जैसे सारे के सारे होल नंबर्स जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, सब के सब क्या कहलाएंगे तुम्हारे के इंटीजर्स कहलाएंगे। पूर्णांक वे राशियां होती हैं, पूर्णांक वे राशियां होती हैं जो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी, यानी धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को क्या कहेंगे भाई, पूर्णांक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है पूर्णांक की बात करें, एग्जाम्पल है पूर्णांक में, जैसे भी देखो यहां से टोटल कितना है 0। अगर इस डायरेक्शन में चलेंगे तो सारे के सारे नंबर किस चीज में आएंगे, प्लस में। 0 से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो सारे के सारे नंबर किस में आएंगे, माइनस में। जैसे इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आएंगे प्लस का 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, डॉट डॉट डॉट, सारे के सारे प्लस में आते रहेंगे। इधर की डायरेक्शन में चलेंगे तो आएंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, माइनस 4, डॉट डॉट डॉट, कहां तक आते रहेंगे, इनफाइनाइट तक। यानी कि इसमें पॉजिटिव भी नंबर होने चाहिए और निगेटिव में, इनसे पहले सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। नेचुरल में भी पॉजिटिव हो, होल में भी पॉजिटिव हो, लेकिन इंटीजर्स में पॉजिटिव भी हो और निगेटिव में भी। अब देखिए बात करें रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या कैसे कहेंगे, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या जिन्हें P अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाएंगी, वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। इंग्लिश वाले देखें, एन नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन 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 Q कभी भी क्या ना होना चाहिए उसमें, 0। जैसे बात करें भी तो 3/4 भी रेशनल नंबर है, लेकिन 3/0 रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर कभी ना होना चाहिए उनका क्या चीज, 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, देखिए बात करें भाई परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन संख्याओं को हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश कहेंगे ऊपर वाली, हर नीचे वाली, यानी कि जिसके ऊपर भी संख्या हो और नीचे भी संख्या हो, लेकिन कभी भी नीचे क्या ना होना चाहिए भाई, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में। हाँ, ये थोड़ा मतलब इंटीजर्स का एग्जाम्पल है, ये इंटीजर्स वाला, प्लस जाएंगे तो इधर को प्लस का, इधर जाएंगे तो माइनस का है, ये इसका है। ठीक, अब इरेशनल नंबर के बारे में बात समझे। इरेशनल नंबर हिंदी वाले ध्यान दें, इरेशनल नंबर कहेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो भाई जब परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या का मतलब तो उल्टा हो गया ना भाई, P बटे Q के लिखेंगे तो परिमेय हो गया, और P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, जैसे डेफिनेशन देखें, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट ना की जा सकती हो। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो किसकी फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, P अपॉन Q में। जैसे देखें एग्जांपल है √2, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि √2 का वैल्यू है 1.414। ठीक, √3, तो √3 का वैल्यू भी नहीं लिखा जा सकता। √5 का वैल्यू भी P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी मैंने पहले लिख दिया कि ऑल प्राइम नंबर्स अंडर रूट्स में सारे के सारे में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सबके सब इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक, अब बात करें अभी देखो प्राइम नंबर की, देखो जैसे अगर 11 है तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर प्राइम नंबर ना हो, जैसे प्राइम नंबर ना है कौन है, 16 प्राइम नंबर नहीं है। जब 16 प्राइम नंबर नहीं है तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 से बाहर कितना आ जाएगा, 4, तो 4 तो है नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है, इरेशनल नंबर भी है। लेकिन इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर में ये जो अंडर रूट में वैल्यू है वो होनी चाहिए कौन सी, प्राइम। प्राइम का मतलब है अभाज्य, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि ये सब वैल्यू होनी चाहिए। फिर उसके बाद है देखो 1.41444444, ये 4 कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक, उसी प्रकार है 0.333, 0.00011, यानी कि जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसे कैसे नहीं लिख सकते, अगर हम इसका डेसिमल हटा भी दें तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे कितने जीरो आने ये वैल्यू निश्चित नहीं है। यानी कि इसमें अगर जैसे सपोज दैट अगर देखो 0.2 होता तो रेशनल नंबर है, क्या है, क्योंकि देखो 0 पॉइंट हटाया नीचे कितना आएगा, 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5 है, रेशनल नंबर है। इसमें वैल्यू निश्चित है कि कितना जीरो नीचे बढ़ाना है, लेकिन देखो इसमें कहीं भी वैल्यू निश्चित नहीं है। ठीक, अब देखें फिर उसके बाद आया देखें भाई प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, ठीक,
प्राइम नंबर के बारे में आया है कि प्राइम नंबर है ए नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय वन एंड इन सेल्फ, जो खुद से भी डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, यानी कि जिसके जो मल्टीपल हैं प्राइम नंबर के वो सारे के सारे मल्टीपल दो होंगे, या तो वो एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल है 17 किसी और से 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से 4 से 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, या तो 1 से होगा या 17 से होगा। ठीक, उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई। प्राइम संख्या वे संख्या, प्राइम का मतलब है अभाज्य संख्या, वे संख्या होती हैं जो या तो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, जो वो संख्या है। ठीक, जैसे एग्जांपल लिया तो 2 है, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर हो गया तो को प्राइम है अ ग्रुप ऑफ मिनिमम 2 नंबर्स विच हैज एचसीएफ ओनली 1, जिनका एचसीएफ कैसा हो, 1 हो। अब को प्राइम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? को प्राइम का मतलब है सह अभाज्य संख्या, यानी कि सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, इसमें मिनिमम कितने नंबर्स हो, 2। जब कोई दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जैसे इससे एग्जांपल की बात करें तो देखो एग्जांपल हो गया जैसे को प्राइम नंबर का, जैसे 13 और 17 है। अब ना तो 13 किसी और अदर नंबर से डिवाइड है, ना 17 किसी और अदर नंबर से डिवाइड है, तो इनका एचसीएफ की बात करें तो 13 के मल्टीपल कितना होएगा, 13 बन जा 13। 17 का मल्टीपल कितना हो गया भाई, 17 का मल्टीपल हो गया 17 मल्टीपल 1। अब इसका एचसीएफ वे नंबर है जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ कौन हो गया इसका, 1। यानी कि जिन दो नंबरों का एचसीएफ 1 होगा वो सारे के सारे नंबर कहलाएंगे तुम्हारे के को प्राइम नंबर। ठीक, उसके बाद है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब है दो नेचुरल नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2, जो किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, इवन। और दो ओड नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक, वे सम संख्या वे संख्या जो 2 से डिवाइड होंगी, विषम संख्या वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। उसके बारे में बात करें, देखो भाई रियल नंबर की। रियल नंबर हिंदी में कहेंगे भाई वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्याएं। अब देखें वास्तविक संख्या कैसे कहेंगे। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो किसका ग्रुप हो, जिसमें रेशनल भी हो और इरेशनल भी। रेशनल का मतलब है जिसमें परिमेय संख्या भी होनी चाहिए और उसमें अपरिमेय संख्या भी होनी चाहिए। ठीक, यानी हिंदी में डेफिनेशन बन गई कि भाई वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाएगा, तुम्हारे की वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक, इंग्लिश वाले ध्यान दें, अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल। मैंने पहले बताया परिमेय संख्या वे संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। अब देखें, अब रियल नंबर के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी ले लें भाई। ज्यादा जानकारी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन करा हमने रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स को सबसे पहले हमने 2 पार्टों में तोड़ा। पहला पार्ट है बेसिक ऑफ डेसिमल के एक्सपेंशन में। डेसिमल का मतलब है दशमलव के आधार पे तोड़ा। फिर दूसरा है नंबर्स के आधार पे तोड़ा। देखें पहले नंबर्स के आधार पे देखें तो भाई देखो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएगा। रियल नंबर्स के जो सेट में है इरेशनल नंबर भी आएगा। इरेशनल नंबर वो नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। रेशनल नंबर भी आएगा। रेशनल नंबर कौन सा नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। और रेशनल नंबर के अंदर आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, सारे के सारे होल नंबर्स। फिर देखें होल नंबर्स किस में आएगा, जो 0 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 तक जाएंगे। नेचुरल नंबर में कितना आएगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे का ग्रुप क्या कहलाएगा तुम्हारा का रियल नंबर। अब देखें बेसिक ऑफ डेसिमल के बारे में, बेस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो इसे हमने कितने पार्टों में कर लिया, 2 पार्टों में। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जिसका प्लेस डेसिमल कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसमें डेसिमल का प्लेस फिक्स ना हो। अब देखें एग्जांपल की बात करें डेसिमल का फिक्स, देखें जैसे 2 अपॉन जैसे 10 अपॉन कितना 3 है, 10 अपॉन 3 का देखो कट करें, 3 3 जा 9, 1 कैरी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 3 3 3 3 आता जाएगा। ये कहां तक आ जाएगा, इसका कोई है फिक्स वैल्यू नहीं है। जब इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है डेसिमल का तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें बात करें जैसे 15 अपॉन 2 है,
15/2 में 2 7 जा कितना होगा 14, 1 कैरी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 2 5 जा कितना आएगा 10। अब देखो इसका डेसिमल फिक्स हो गया, इसका डेसिमल कितना है 1 नंबर के बाद डेसिमल रुक गया, तो जिसका डेसिमल स्थान निश्चित नहीं होता, देखें लिखें टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका दशमलव स्थान, जिसका दशमलव स्थान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, निश्चित होता है, होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका दशमलव स्थान, जिसका दशमलव स्थान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। यानी कि अगर दशमलव स्थान किसी का फिक्स्ड है, फिक्स है तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, जिसका फिक्स नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग को दो पार्टों में हमने मतलब विभक्त कर लिया। पहला है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब है जिसका परफेक्ट नंबर रिपीटेशन फॉर्म में हो, यानी कि जिसकी कोई भी संख्या रिपीट में हो, जिसकी कोई भी एक संख्या रिपीट में फॉर्म में हो। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जिसमें परफेक्ट फॉर्म, इसमें परफेक्ट फॉर्म रिपीट हो, परफेक्ट फॉर्म रिपीटेशन हो, रिपीटेशन होनी चाहिए। देखें भाई, जैसे परफेक्ट नंबर का मतलब है इसमें सिर्फ 1 1 का रिपीटेड है। अब देखें अगर कोई भी नंबर 0.11111 इनफाइनाइट तक लिखा है तो उसे कर लेंगे कितना 0.1 पे क्या लगा लेंगे बार। बार का मतलब है कि 0 के बाद दशमलव में 1 है और वो 1 कितनी बार है, अनेक बार है। अगर किसी भी संख्या पे बार लगाए तो वो कितनी बार है, अनेक बार है। अब यहां देखें, यहां हम बार नहीं लगा सकते क्योंकि देखो पॉइंट के एक बाद फिर 0 है, फिर 1 है, फिर कितने 0 है 2 0, फिर कितना 0 है 3 0, फिर कितना 0 है 4 0। इसकी कोई भी फॉर्म क्या है, इसका कोई भी नंबर निश्चित नहीं है, ये फॉर्म में है। और इसका नंबर निश्चित है कि भाई हमें पता है कि सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई इतना आएगा। एक बार फिर बात कर लें, रियल नंबर किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परी में भी हो अपरी में भी हो। परी में और अपरी में का योग क्या बनेगा भाई तुम्हारे का वास्तविक संख्या बनेगा। इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 पार्टों में। एक तो डेसिमल के आधार पर, दशमलव के आधार पर, दूसरा नंबर के आधार पर, संख्याओं के आधार पर। संख्याओं के आधार पर की बात करेंगे तो देखो भाई इसमें नेचुरल नंबर भी होना चाहिए जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर भी होना चाहिए जो 0 से स्टार्ट हो, इंटीजर्स भी होना चाहिए जो प्लस के भी हो और माइनस के भी हो, सारे के सारे होल नंबर। रेशनल नंबर होना चाहिए जिसमें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी हो, और जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिख सकते हैं वो भी हो। ठीक, अब दशमलव के आधार पर बात करें तो दशमलव के आधार पर हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। पहले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका दशमलव का स्थान निश्चित नहीं होता, और टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसमें दशमलव का स्थान निश्चित होता है। फिर देखो नॉन टर्मिनेटिंग को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। भाई दशमलव का स्थान हमने ऐसे देखा है कि कभी तो एक अनेक बार है, कभी फॉर्म के रूप में है। तो जब फॉर्म के रूप में है तो नो रिकरिंग है, और जब संख्या के रूप में है एक ही नंबर का रिपीटेशन है तो वो है जाएगा भाई रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इससे आगे की बात करें, देखें भाई इससे आगे बात करें तो पोलोनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पोलोनिमल्स किसे कहेंगे भाई, पोलोनिमल्स हिंदी में कहेंगे बहुपद को। अब यहां थोड़ा समझे, देखें हाई स्कूल का चैप्टर है पोलोनिमल्स। पोलोनिमल्स का मतलब है बहुपद। बहुपद का अगर देखने में एक नाम आ रहा है, बहुपद का मतलब है बहुत सारे पद, जिसमें कितने सारे पद हो, बहुत सारे पद हैं। बहुत सारे पद का मतलब पोलोनिमल्स का हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, पोली प्लस नोमिनल। पोलोनिमल्स जो शब्द मिलकर बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पोली और दूसरा है नोमिनल्स। पोली का मतलब है मैनी, मैनी का मतलब है बहुत, और टर्म्स का मतलब है पद, जिसमें कितने पद हो, बहुत सारे पद हो। बहुपद का मतलब है बहुत सारे पदों का समूह बहुपद कहलाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें, देखें भाई डेफिनेशन किसे कहेंगे, आ पोलोनिमस इज द ग्रुप ऑफ सम नंबर, कुछ इसमें नंबर होंगे, सम वेरिएबल, कुछ वेरिएबल होंगे, सम लेटर, कुछ इसमें संख्याएं होंगी, सम ऑपरेशंस, कुछ इसमें ऑपरेशंस होंगे, सम पावर्स, कुछ इसमें घाते होंगी, सम कोफिशिएंट, कुछ इसमें गुणांक होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे, अलजेब्रिक। यानी कि बहुपद वे राशियों का समूह है जिसमें कुछ संख्याएं हो, कुछ चर राशि हो, कुछ अचर राशि हो, कुछ गुणांक हो, कुछ प्लस की संख्या हो, कुछ माइनस की संख्या हो। ठीक है, वो सब संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा भाई,
पोलिनोमियल्स कहलाएगा। पोलिनोमियल्स इज द ग्रुप, एक समूह है कुछ नंबरों का, कुछ वेरिएबल का, कुछ लेटर का, कुछ ऑपरेशंस का, कुछ घातों का, कुछ कोएफिशिएंटों का, जो कुछ नंबरों का, कुछ उसमें वेरिएबल हो, कुछ लेटर हो, कुछ पावर्स हो, कुछ कोएफिशिएंट हो, वो सारे के सारे किसकी फॉर्म में हो, अलजेब्रिक फॉर्म में हो, वो सब कहलाएंगे बहुपद। अब बहुपद को डिनोट करेंगे भाई पी से। देखो पी एक्स दिया है तो इसमें सारी की सारी इक्वेशन किसमें होनी चाहिए, एक्स की फॉर्म में। पी बाई है यानी कि पोलिनोमियल्स कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, बाई की फॉर्म में। पी जेड है तो पोलिनोमियल्स कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, जेड की फॉर्म में। जैसे बात करें देखो, अगर पी एक्स है, पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल एक्स, पोलिनोमियल्स का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इसमें देखो भाई वेरिएबल है, पावर है, ऑपरेशंस है, फिर नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल भी है, नॉन वेरिएबल भी है। अब बात करें देखो कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट कितना है इसका, 3 है बिल्कुल, यानी कि जिसमें कुछ संख्याएं हो, कुछ चर राशि हो, कुछ अचर राशि हो, कुछ घात हो, कुछ प्लस माइनस हो, वो सबका सब समूह क्या कहलाएगा, तुम्हारे बहुपद कहलाएगा, ठीक। अब बहुपद का स्टैंडिंग फॉर्म है पोलिनोमियल्स का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने लिखा है जहां a b c कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू क्या नहीं है, 0, क्योंकि देखो अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो फिर पोलिनोमियल्स बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या ना होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब कंडीशन क्या है भाई, कब कब कंडीशंस में पोलिनोमियल्स बनेगा और कब कब कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पोलिनोमियल्स नहीं बनेगा। बात देखें, अलजेब्रिक एक्सपेंशन हैज होल नंबर्स, जो कैसा नंबर हो, होल नंबर्स। होल नंबर्स मैंने पहले बताया, होल नंबर्स वे नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक। पावर उनके विद किसके होनी चाहिए, पॉजिटिव की, यानी कि उन होल नंबर्स की पावर, पहली बात तो कंडीशन है पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन पहले कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन हैज होल नंबर्स पावर विद पॉजिटिव साइन, जो किसके साइन में होने चाहिए, पॉजिटिव के साइन में होने चाहिए, ठीक। उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 का मतलब है कि व्हेन पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन हैज नेगेटिव साइन, जब अलजेब्रिक एक्सपेंशन नेगेटिव साइन में होंगी या फ्रैक्शन फॉर्म में होंगी या प्राइम स्क्वायर फॉर्म में होंगी, रूट्स में होंगी, वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगी। वी कैन नॉट से पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स होने के लिए, बहुपद होने के लिए, उनमें जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन है या बीजगणितीय जो समीकरण बनेगा उसमें होल नंबर होना चाहिए और उनकी पावर क्या होना चाहिए, 0। जब बहुपद में अगर पावर नेगेटिव हुई या फ्रैक्शन फॉर्म में हुई, यानी कि घातों के फॉर्म में, भिन्नों के फॉर्म में हुई या प्राइम स्क्वायर रूट्स में हुई, तब वो पोलिनोमियल्स नहीं है। यानी पोलिनोमियल्स के होने के लिए पावर किस चीज में होना चाहिए, प्लस में। अगर पावर माइनस में है या घातों में है या स्क्वायर फॉर्म में है तो वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक। नंबर 3 की बात करें तो पोलिनोमियल्स सॉल्यूशन डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल, पोलिनोमियल्स का जो सॉल्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल। वेरिएबल मैंने पहले बताया चर राशियों पे डिपेंड करेगा। अगर पावर ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे, पावर अगर कम है तो कम सॉल्यूशन आएंगे। कैसे बात करें देखें, अगर पावर जैसे x की 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 है, पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 3, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 3। अब देखें अगर एग्जांपल लिया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 9, अब देखें इसके पावर कितनी है, 2, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2, इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2। यानी कि अगर ज्यादा पावर है तो ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे, अगर कम पावर है तो कम सॉल्यूशन आएंगे। यानी कि पोलिनोमियल्स जो डिपेंड करेगा, पोलिनोमियल्स डिपेंड करेगा पावर्स के बारे में। अगर ज्यादा पावर है तो पोलिनोमियल्स उतने ही सॉल्यूशन होंगे, कम पावर है तो कम सॉल्यूशन होंगे। अब देखें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स यानी पोलिनोमियल्स बहुपदों के प्रकार। बहुपद के प्रकार के बारे में बात करें, बहुपद को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला तो है किसके आधार पे, टर्म्स के आधार पे। दूसरा मैंने डिवाइड कर लिया डिग्री यानी कि घात के आधार पे। पहला डाल लिया मैंने पद के आधार पे बहुपद और दूसरा है घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद देखें, पहला हो गया पद के आधार पर बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोमियल्स बहुपद, दूसरा है बायनोमियल्स, तीसरा है ट्राइनोमियल्स। देखो भाई समझ में आ रहा है, अगर किसी के साथ एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल्स बहुपद, और जब उस समीकरण में 2 टर्म्स हैं तब वो कहलाएगा बायनोमियल्स, अगर 3 टर्म्स हैं तो कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखो भाई टर्म्स की बात करें तो 9x कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म्स है। और देखो भाई 1 टर्म्स है तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स का मतलब है एग्जाम्पल देखें 4x प्लस 5 कितनी टर्म्स है, 1 और 1 2, 2 टर्म्स हैं तो क्या कहलाएगा, बायनोमियल्स।
3 टर्म की बात करें जैसे 3x² प्लस का 6x प्लस माइनस का 9, कितनी टर्म है 1 2 3, 3 टर्म से तो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। अगर एक टर्म है बहुपद में, एक पद है, एक पद कहलाएगा तो मोनोमियल्स कहलाएगा, 2 पद होया तो बायनोमियल्स कहलाएगा, 3 पद होया तो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। अब घातों के आधार पर बहुपद को देख लें। घातों के आधार पर बहुपद भी 3 प्रकार के हैं भाई। अगर एक घात का बहुपद है, जिस बहुपद की घात 1 है वो कहलाएगा रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखिक बहुपद। अगर बहुपद की घात 2 है तो वो कहलाएगा द्वितीय घात बहुपद। अगर बहुपद की घात 3 है तो वह कहलाएगा तृतीय घात बहुपद। तृतीय घात बहुपद। देखें, अगर डिग्री 1 है तो वो कहलाएगा भाई लीनियर पोलिनोमियल्स। व्हेन डिग्री इज 1 दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। डिग्री जब 2 होगी तो वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरिक पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 3 है तो वो कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स। एग्जाम्पल की बात करें, देखो भाई, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल्स है तो वो कितनी अक्ष पे काटेगा? अक्ष पे कितनी जगह काटेगा? एक्स अक्ष पे 1 जगह। अगर 2 घात का बहुपद है तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगा? 2 जगह। और 3 घात का बहुपद है तो कितनी जगह काटेगा? 3 जगह। और 4 घात का बहुपद है तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटेगा? 4 जगह। यानी कि एक्स अक्ष पे डिपेंड करेगा बहुपद कितनी घात का है। अगर एक्स अक्ष को 1 जगह काट रहा है तो लीनियर बनेगा, 2 जगह एक्स अक्ष को अगर कट किया है तो कौन सा बनेगा? क्वाड्रिलेटरिक बनेगा, 3 जगह कट किया है तो बनेगा क्यूबिक। हिंदी में बात करें, अगर एक्स अक्ष को 1 जगह काट रहा है तो कहलाएगा रेखिक बहुपद, एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है तो कहलाएगा द्वितीय घात का बहुपद, और एक्स अक्ष को अगर 3 जगह काट रहा है तो वह कहलाएगा तृतीय घात का बहुपद। मैंने यहां लिखा है कि ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामितीय मान जो है पोलिनोमियल्स का वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ जीरो। यानी कि या कह दो ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ पोलिनोमियल्स या नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगा। वी कैन सी, हम देखेंगे द नंबर ऑफ कटिंग प्लेस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस पर कटे नंबर्स के बारे में। जितनी जगह एक्स एक्स को काटेगा उतने ही नंबर्स ऑफ जीरो आएंगे। जैसे एक्स एक्स को 1 जगह काटेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो गए? 1। एक्स एक्स को 2 जगह काटेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो गए? 2। एक्स एक्स को अगर 3 जगह काटेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो गए? 3। यानी कि ज्योमेट्रिक्स जो मीन है या नंबर्स ऑफ पोलिनोमियल्स नंबर्स ऑफ जीरो है, वो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कटिंग प्लेस ऑफ एक्स। एक्स एक्स पे जितनी जगह काटेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे बात करें, देखें यहां, देखें एक्स एक्स पे कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह। यहां देखें एक्स एक्स पे कितनी जगह काटेगा? 2 जगह। तो कितने वैल्यू आएंगे इससे? 2। और एक्स एक्स पे 3 जगह काटेगा तो कितनी वैल्यू आएंगी? 3। बात ठीक है। अब देखें भाई, बस क्लियर हो गया?